नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख मास का 22वां अध्याय प्रारंभ। व्याग कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याग के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जाकर जल पीते हैं और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से होकर तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लिए लाए हुए श्रम के नाश मीठे कैद के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा, महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली। फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था, और वैश्य से तुम्हारा प्रेम था, और उसी की संगति के दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शुद्ध के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने विचारहीन होकर धर्म को त्याग दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे, वह नीचे सोती थी, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध पिया और मूली खाई तथा तिल भी खाए, और इस अपचे भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे, और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहीं रही। फिर जब धन लेकर लेकर वह भी चली गई, और इससे तुमको बड़ी घृणा हुई, और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया है। जो अपनी नम्रता भार्य को मान नहीं करते हैं, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरी विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा हूँ। तथा इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको दुख प्राप्त हुआ है तो यह मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे और वह साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता और भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर उसको शुद्ध रखती, कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आती, लेकिन त्याग करके वह भारता के दुख से दुखी होकर कहती कि हे पितरेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो और मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा के देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए, और उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं। अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया, और वह फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया, और दूसरे दिन प्रातःकाल वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सनीपात हो गया, और तो जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अमावस्या से तुम्हारी मृत्यु हो गई, और उसी वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने के वह चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय में वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्तद्वेग में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछन की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्ति हुई। और तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं वे सब तुमको बतलाए, तो तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। तथा अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, अतः तेरा कल्याण हो जाएगा। इति वैशाख महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त।